नेपाल में हुई हिंसा और उपद्रव के बीच हुए सत्ता पलट के बाद यानी सत्ता परिवर्तन के बाद अब सुशीला कार्की का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है और ये संभावनाएं तेजी से सामने आ रही है। ऐसे में सुशीला कार्की, जिन्होंने काशी विश्वविद्यालय से यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की थी तकरीबन 50 साल पहले, और कैसे काशी से निकलकर वो नेपाल की सीजीआई यानी चीफ जस्टिस, पहली महिला चीफ जस्टिस बनी, उसके बाद वहां स्वास्थ्य मंत्री रही और अब ऐसी आपात स्थितियों में उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की चर्चाएं तेज हैं। हम बीएचयू में मौजूद हैं काशी में, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जब तकरीबन 50 साल पहले का वक्त था जब सुशीला कार्की यहाँ पहुंची और फिर उन्होंने यहाँ पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली यानी यूजी की डिग्री ली। यहीं पर उन्होंने अपने जीवन साथी का भी चुनाव किया था। हालांकि उस वक्त वो राजनीतिक तौर पर कभी चर्चा का हिस्सा नहीं रही, ना उन्होंने खुद भी किसी तरह की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब उनका नाम सामने आते ही बीएचयू के छात्र और खासतौर पर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के छात्र खासे उत्साहित हैं और उनका कहना है कि उनके लिए गौरव की बात है कि बीएचयू से पढ़ा हुआ कोई छात्र यानी यहाँ का ट्रेंड और ब्रेन किसी तरह आपात स्थितियों में, इस तरह की परिस्थितियों में कमान संभाल सकता है। नेपाल में हुए विध्वंसक सत्ता परिवर्तन के दौरान जहां वहां लगातार हिंसा हो रही थी, ऐसे में बड़े पैमाने पर वहां अब प्रधानमंत्री के पद पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री को बनाया जा रहा है। ऐसे में सुशीला कार्की का नाम सामने आया है, जो वहां लंबे समय से काम कर चुकी हैं, सीजीआई रह चुकी हैं, और दिलचस्प बात यह कि वो भारत के यानी खासतौर पर काशी के जो पौराणिक काल से दुनिया को, देश को संदेश देता आ रहा है, वहां के बीएचयू से डिग्री हासिल कर चुकी है। तकरीबन 50 साल पहले वो यहीं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी। यहीं पर बताते हैं कि उनकी मुलाकात भी उनके जीवन साथी से हुई। लेकिन बड़ी बात यह कि नेपाल में बीएचयू से ही कोई पढ़ी छात्र अब जाकर वहां की सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान होगी और असामान्य स्थितियों को सामान्य में करने के लिए एक बड़े कदम उठाती हुई नजर आएंगी। यहाँ तमाम बीएचयू के छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। कुछ तो उसी डिपार्टमेंट से भी हैं। क्या कहेंगे धनंजय जी? जी, मेरा नाम मृत्युंजय तिवारी है। मैं यहीं पोस्ट डॉक्टोरल फेलो हूँ और जो सूचना प्राप्त हो रही है हम लोगों को कि कोई काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अध्ययन किया हुआ व्यक्ति इस नेपाल में जो स्थिति हम लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही भयावह स्थिति है, उसमें अगर ऐसे व्यक्ति को चुना जा रहा है स्थिति को संभालने के लिए, तो कहीं न कहीं से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शिक्षा दीक्षा दिख रही है। यह नेतृत्व की क्षमता जो यहाँ पे प्रदान करने के लिए, और जो मालवीय जी का जो उद्देश्य था कि देश के किसी भी क्षेत्र में यहाँ पे अध्ययन करने के बाद यहाँ के विद्यार्थी देश के विभिन्न क्षेत्रों में, कहीं-कहीं विश्व के क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के अनुसार विश्व के कल्याण के लिए काम करे, तो वो हम लोग देख रहे हैं कि फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। अगर इस तरह का मौका प्राप्त हुआ है उनको, तो ये हम लोग के लिए गौरव का विषय है। और यह पूरे हम लोगों के काशी हिंदू विश्वविद्यालय समेत काशी के लिए गौरव का विषय है कि कोई यहाँ से विद्या प्राप्त किया हुआ व्यक्ति आज 50 साल बाद भी अगर कहीं वर्तमान समय में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उस समय के शिक्षा का योगदान हमको वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि शीर्ष नेतृत्व उनको दे रहा है, सभी वर्ग मिलकर उनको अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चयनित कर रहे हैं। तो ये हम लोग के लिए हर्ष का विषय है। क्या कहेंगे, जिस तरह अ, इस आपात स्थिति में उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही है और तभी बीएचयू का नाम निकलकर सामने आता है, तो यहाँ पर जो अध्ययन की परंपरा रही है वो खुलकर वो नेतृत्व की क्षमता दिख रही है? जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो सुशीला जी को बधाई। महामना मालवीय जी की मानस संतान हम भी हैं, वो भी हैं, इस वजह से हम लोग को काफ़ी खुशी हो रहा है। दूसरी चीज़ कि वो बनारस में बाबा विश्वनाथ की नगरी में रह के पढ़ाई की हैं। शिक्षा की राजधानी में पढ़ाई की हैं। इसके बाद वो पशुपतिनाथ जी के देश को संचालित करेंगे अब, जहाँ पे काफ़ी विकट परिस्थितियाँ हैं। इसके साथ ही बनारस में रहते हुए उन्होंने जब पढ़ाई किया होगा, तो यहाँ के सांस्कृतिक चीज़ों से भी अवगत हुई होंगी। और वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि भारत और नेपाल के बीच में संबंधों में काफ़ी खटास जैसी स्थिति भी रही है। तो उम्मीद हम ये करते हैं सुशीला जी उस भारत में जब रही हैं, पढ़ाई की हैं, यहाँ पे उन्होंने जो कुछ सीखा है, उस चीज़ को वो जानते समझते हुए भारत के साथ संबंधों को भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं उसको देख के उसके अनुसार मुझे लगता है कि जो बीएचयू में रहते हुए आदमी जिसका एक व्यक्तित्व तो परिवर्तन होता है, वो सीखता है यहाँ पे कि जीवन में कभी भी कोई भी तुनका ना मौका हो वो अच्छा करे। तो उस संबंध में मुझे लगता है कि सुशीला जी नेतृत्व अच्छा करेंगी नेपाल का, और नेपाल में जल्दी से जल्द स्थिति सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए और भी छात्र हैं और सीधे तौर पर ये बड़ी बात है कि भारत और नेपाल के संबंधों में
और भी बेहतरी आएगी इसी से। क्या कहेंगे जिस तरह उनका नाम सामने आता है और फिर ये पता चलता है कि वो यहीं बीएचयू से ही पढ़ाई कर हम सभी काशीवासियों और खास करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी छात्र और यहाँ का जो परिवार है, सब में हर्ष का विषय है। और इसलिए है कि जब नेपाल में इस तरीके की भयावह स्थिति पैदा होती है और इस समस्या के समाधान हेतु यदि बीएचयू का नाम आता है, बीएचयू का नाम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सुशीला कार्की जी हैं, यहाँ की छात्रा हैं, तो हम सब के लिए हर्ष की बात है। और हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नेपाल अध्ययन केंद्र भी है। और साथ ही साथ मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा कि ऐसी भयावह स्थिति में नेपाल का जो ये है परिस्थितियाँ जो हैं, उन पर इनको बढ़ चढ़ करके सहयोग के रूप में आगे आना चाहिए और भारत और नेपाल के जो पहले का जो मधुर संबंध था वो पुनः एक बार दिखना चाहिए, और जिससे कि वैश्विक स्तर पर एक अच्छी छवि भारत की बनेगी। बिल्कुल, वैश्विक तौर पर भी जिस तरह देश दुनिया पर अलग तरीके की संकट की परिस्थिति, ऐसे में नेपाल में ये सत्ता परिवर्तन और भारत की तरफ से यानी सीधे कहा जाए बीएचयू का एक चेहरा वहां पर जाता है, तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? सुशीला कार्की जी यहाँ पे आपको बताएं कि लगभग सन 1975 में यहाँ पे मास्टर की डिग्री ली। हम सभी विद्यार्थियों के लिए काशी हिंदू लोगों के लिए सुपर डुपर हाँ, हम लोगों की सीनियर हैं। हम सभी को बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन वर्तमान में नेपाल की स्थिति को देख करके मन थोड़ा विचलित भी होता है, क्योंकि वहाँ जिस हिसाब से हम सभी को घटनाएं देखने को मिलती है, किसी भी गणराज्य के लिए यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानी जा सकती है, किसी भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए। लेकिन वहाँ पे जो गणराज्य में जितने भी लोकतांत्रिक जितनी भी पार्टियां वहाँ सहभाग करती थी, हम लोग देखते हैं कि लगभग 17 वर्षों में वहाँ पे 15 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। तो आप नेपाल की राजनीतिक स्थिति को भी समझ सकते हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं जो वहाँ की राजनीति में हेरफेर में रहते हैं। तो ऐसे में अगर सुशीला कार्की जी को मौका मिलेगा, चूंकि वो वहाँ की शिक्षा मंत्री भी रही हैं, मुख्य न्यायाधीश भी रही हैं, प्रथम महिला, तो हमें लगता है कि नेपाल को इससे ज्यादा सौभाग्य का विषय नहीं हो सकता। जहां एक तरफ दुर्भाग्य का विषय है कि जहां नेपाल जल रहा है, वहीं पे हम सभी को एक खुशी का भी मौका मिलने वाला है अगर सुशीला कार्की जी को मौका मिलता है। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, क्या कहेंगे, बीएचयू का नाम ऐसी परिस्थितियों में लिया गया और वहाँ के ब्रेन को वहाँ पर सीधे कहा जाए ब्रेन ड्रेन कहते हैं, लेकिन ये तो सीधे उनका नाम सामने आ रहा है। तो ये सबसे पहले तो मेरा नाम रजत सिंह है और मैं मास्टर्स इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का स्टूडेंट भी हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी की सीनियर रह चुकी सुशीला कार्की जी, उनको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ वहाँ के प्रधानमंत्री के तौर पे कार्यरत होने के लिए। और अभी जो वर्तमान समय में विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन की बात होनी चाहिए कि हाँ, हम लोग ये देखें कि हमारी सीनियर रह चुकी, वो किसी देश की प्रधानमंत्री बन चुकी हैं और ऐसे समय में उन पे विश्वास किया गया है जिस समय में देश में लोग के बीच में अफरा तफरी मचा हुआ है और लोग भरोसा कर रहे हैं, तो एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पढ़ी हुई छात्रा पे कर रहे हैं। तो ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है और इंस्पायर होने की बात है। उनसे आगे चल के हम लोग भी उनके रास्ते पे चले, उनकी तरह बने। बीएचयू के छात्रों के लिए, आप तो सीनियर छात्र भी हैं, यहाँ के छात्रों के लिए गौरव की भी बात है और ये एक बड़ा संदेश भी दे रहा है। जी, तमाम परिस्थितियों में हम लोग देखते हैं कि चूंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था, छात्र संघ, चुनाव इस तरह की नहीं है, बावजूद वह महिला जो किसी तरह के चुनाव में सहभागी नहीं रही है और उसको यह मौका प्राप्त हुआ है कि मालवीय जी को, जिसको हम लोग सर्व विद्या की राजधानी बोलते हैं, इस राजधानी से निकल के एक विदेश में अपना परचम फहराने का काम करना, तो यह हमारे पूरे विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। और पॉलिटिकल साइंस से संबद्ध जो एक विभाग है जहाँ पे वो छात्र पढ़ा है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यूनेस्को चेयर है, जो शांति का संदेश देता है, तो ऐसी दिशा में हम लोग इसके लिए सकारात्मक माहौल समझ रहे हैं नेपाल के लिए कि पॉलिटिकल साइंस में जो शांति अध्ययन की छात्रा रही हैं वो जरूर शांति बहाल कराएंगी। देखिए, ये बीएचयू के छात्र थे और इनके लिए गौरव की भी बात है और सीधे तौर पर ये भी बहुत बड़ी बात कि कैसे यहाँ पर एक ऐसी पढ़ी हुई छात्र तकरीबन 50 साल पहले, जिन्होंने उस वक्त कभी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया, यहाँ की पॉलिटिकल जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसमें भी कभी वो नहीं रही, लेकिन अब वो एक ऐसे देश में जहाँ इस तरह से उथल पुथल का माहौल है, वहाँ की सबसे बड़ी कुर्सी यानी राजनीतिक तौर पर वहां पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर सकती है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, वाराणसी।